नमस्कार। अगले सप्ताह ही 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। आज का वीडियो अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आधारित है। ध्यान साधना योग का प्रथम सोपान है। तन मन को साधने के लिए ही योग किया जाता है। योग में ध्यान साधना का महत्वपूर्ण स्थान है। चित्त से वृत्तियों का हट जाना ही योग है। वास्तव में आंखें नहीं देखती हैं। आँख तो एक यंत्र मात्र है। आँख पर किसी वस्तु की छवि चित्र है। मस्तिष्क में दर्शन स्नायु तंत्र भी है, लेकिन मन संयुक्त नहीं है। जब तक इन तीनों चीज़ों का संयोजन नहीं होगा तब तक वस्तु दिखाई नहीं देगी। ऐसा देखा जाता है कि कई गाड़ियाँ तेज़ी से आँखों के सामने से निकल जाती हैं और दिखाई नहीं देती। इसका कारण भी इन तीनों चीज़ों का संयुक्त ना होना है। अतः प्रत्येक अनुभव क्रिया के लिए पहले तो बाहर का यंत्र, उसके बाद इंद्रिय, उसके बाद तृतीय, इन दोनों के साथ मन का योग होना चाहिए। मन के द्वारा चित्त में उठने वाली विचार तरंगों को वृत्ति या भंवर कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम एक सरोवर की तली को नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी तह छोटी छोटी लहरों से व्याप्त रहती है। उसे तली की झलक तभी देखना संभव होगा जब ये सारी लहरें शांत हो जाएं और पानी स्थिर हो जाए। ये चित्त मानो उस सरोवर के समान है और हमारा असल स्वरूप मानो उसकी तली के समान है। प्रवृत्तियाँ उस पर उठने वाली लहरें हैं। फिर ये भी देखा जाता है कि ये मन 3 प्रकार की अवस्थाओं में रहता है। एक है तम की अर्थात अंधकारमय अवस्था, जिसमें मन की प्रवृत्ति केवल औरों को क्षति पहुंचाने की होती है। दूसरा है रज, मन की क्रियाशील अवस्था, जिसमें भोग और प्रभुत्व करूँगा इसका भाव रहता है। तीसरा है सत्व अर्थात मन की गंभीर और शांत अवस्था, जिसमें सभी तरंगें शांत हो जाती हैं। शांत होना शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है। क्रियाशील होना तो सहज है, बस लगाम ढीली कर दो, घोड़े तुम्हें स्वयं भगा ले जाएंगे। शांत मनुष्य वह है जो मन की इन लहरों को अपने बस में लाने में समर्थ हुआ है। क्रियाशीलता निम्नतर शक्ति की अभिव्यक्ति है और शांत भाव उच्चतर शक्ति की, किंतु इंद्रियां उसे बाहर खींचे रखती हैं। इसका दमन करना, उसकी इस बाहर जाने की प्रवृत्ति को रोकना और लौटाकर पुरुष के पास ले जाने वाले रास्ते पर लाना ही योग का प्रथम सोपान है। आज हम ध्यान को भटकाने से रोकने के लिए उपयोगी ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सुखासन अथवा पद्मासन में बैठ जाएंगे। कमर, मेरुदंड, गर्दन सीधी रखेंगे। सहज और एकाग्र होकर प्राण सांसों को सामान्य लयबद्ध ढंग से गिनेंगे। मन इंद्रियों के बाहर जाने से पहले ही ध्यान दोनों आँखों के बीच में केंद्रित करेंगे। कुछ समय बाद ध्यान विचलित ना हो, उससे पहले मेरुदंड पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मेरुदंड पर ऊपर से नीचे तक ध्यान का अनुभव करेंगे। अनुभव होगा मन की एकाग्रता बढ़ रही है। मन को कहीं से भटकने से पहले ही ध्यान मेरुदंड और शरीर का पूरा भार सीट पर लेंगे। ध्यान गूदा पर केंद्रित करते हुए संकुचन और विरलन ढीला करेंगे। अद्भुत लाभ मिलेगा। लगभग 45 सांसों के अंतराल पर ध्यान बाहर भटकने की चेष्टा करेगा। उससे पहले ही सांसों को पेट में भरेंगे और फिर खाली करेंगे। ये क्रिया एकाग्रता से करेंगे। मन की एकाग्रता भंग ना हो। सांसों को फेफड़ों में भरेंगे और निकालेंगे। सामान्य सांसों को गिनते हुए ध्यान सर के ऊपरी भाग पर केंद्रित करेंगे। आसपास की सभी आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूक्ष्मतम आवाज़ को भी सुनने का अनुभव करेंगे अथवा शून्यता का अनुभव करेंगे। मन स्थिर और शांत है। इस सुखद अनुभव के साथ ईश्वर को धन्यवाद देंगे। निरंतर अभ्यास से एकाग्रता बढ़ेगी और धीरे धीरे मन लंबे समय तक ध्यान साधना करने में सक्षम होगा। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए दोनों हथेलियों को कुछ देर आपस में रगड़कर उसकी ऊर्जा से आँख और चेहरे पर ऊर्जावान सेक का अनुभव करेंगे। ध्यान साधना प्रेमियों को मेरा धन्यवाद।
आँख चक्षु खोलने से पहले ध्यान को आँखों से शरीर के अंदर के भाग का अवलोकन करेंगे, अनुभव करेंगे। मन में एकाग्रता का, आनंद का अनुभव करते हुए आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे और सामान्य होंगे। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद।